जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। तो नमो नमो गुरुदेव जी, संतन को शीश नवाओ। बलिहारी गुरु आपकी, गुण तुम्हारे गाँव। तो हरि सोहीरा छाड़ के और करे आन की आस। वे नर दो जग जाएंगे, सतभाषे रविदास। तो प्रेम पंथ की पालकी, रविदास बैठियो आय। साचो स्वामी मिलन को, आनंद कयो न जाय। तो याद अपने इष्ट की, और मन में धरिए आस। और देवना पूजिए, पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि हरि। शब्द है 81, पेज नंबर 131 में वाणी सदगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। आइए शब्द को पढ़ते हैं। जो तुम कारण के सो लालच जीव लागा। निकट नाथ प्राप्त नहीं, मत मंद अभागा। जो तुम कारण के सवे लालच जीव लागा। निकट नाथ प्राप्त नहीं, मत मंद अभागा। सागर सलिल सतोदिका, सागर सलिल सरोदिका। जल तल अधिकाई, जल तल अधिकाई। जल तल अधिकाई। सागर सलिल सरोदिका, जल तल अधिकाई। जल तल अधिकाई। जल तल अधिकाई। वो स्वाति बूंद की आस है, पीहू पियस न जाई। निकट नाथ प्राप्त नहीं, मत मंद भागा। जारे सा नहीं, जोरे सा नहीं चाहिए। चितवत हो दूरी, चितवत हो दूरी। चितवत हो दूरी। हो जोरे सा नहीं चाहिए। चितवत हो दूरी। चितवत हो दूरी। चितवत हो दूरी। वो पांगुल पल ना पहुँचे, हो कुछ साधना पूरी। निकट नाथ प्राप्त नहीं, मत मंद भागा। कह रविदास अखत कथा, उपनिषद सुनी जय। उपनिषद सुनी जय। उपनिषद सुनी जय। कह रविदास अकत कथा, उपनिषद सुनी जय। उपनिषद सुनी जय। उपनिषद सुनी जय। हो जस तू तस तू ही, कस उपमा दीजे। निकट नाथ प्राप्त नहीं, मत मंद अभागा।
हो जो तुम्हारे कारण केशवे लालच जीव लागा, निकट नात प्राप्त नहीं मत मंद भागा। जपो जी सतनाम सतनाम। गुरु प्रेमियों, आज सदगुरु रविदास महाराज बहुत अच्छी धुन में गाए महाराज जी, आपका सत्संग तो बहुत अच्छे बने हुए। सदगुरु रविदास महाराज ने आज विकारों को फिर हमारे आगे लेके आए। विकार जैसे 5 विकार है महाराज, उन 5 विकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऐसे 5 विकार है। इसके पहले रविदास महाराज ने विकारों की बात और की थी, जैसे जब तुम होते तब हम नाई, अब तू है मैं नाई। अहंकार यानी क्रोध की बात आई थी। फिर आए तो मोह की बात भी हमारे आगे रविदास महाराज ने रखे। जब हम बांधे मोह पास, हम तुम प्रेम बंधनी बांधे, ये भी बात रविदास महाराज ने आगे लाई। फिर अभी और एक मोह की बात आई थी महाराज, जो मोह था काम वासना के बारे में। किस कारण सुमरूरे अति दुर्लभ दिन दयाल। और आज आई लालच, लोभ। लोभ से मनुष्य ठगता है। मनुष्य अपने जीवन में विचरण करता है, प्रपंच में विचरण करता है, मगर लोभ मनुष्य को ठग लेता है। हम सोचते हैं कि हम लोभ करके दुनिया को ठगेंगे, नहीं जी, हम ही खुद लूट जाते हैं। कारण कैसे लूटते हैं? कबीर साहब महाराज कहते हैं, तिमिर गयो रवि देखकर, कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ से, भक्ति गई अभिमान। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि तिमिर गयो रवि देखकर, मतलब तिमिर यानी अंधकार। सूर्य का प्रकाश को देखकर अंधकार का विनाश होता है महाराज। कुमति गई गुरु ज्ञान, गुरु के ज्ञान से कुमति का विनाश होता है। और सुमति गई अति लोभ से, जिसके अंदर में अगर लोभ है महाराज तो सुमति भी चले जाती है। और भक्ति गई अभिमान, अभिमान की वजह से भक्ति चले जाती है। तो आज हमें लालच, लोभ, इस विषय पे रविदास महाराज हमें आज उपदेश करते हैं। जैसे कबीर साहब महाराज ने बोले कि अगर जो लालची व्यक्ति है महाराज, उसको वास्तविक अपना स्वरूप नहीं दिखता। परमात्मा हर जगह विद्यमान है, मगर उसे परमात्मा की सुध बुद्ध नहीं रहती। उसको एकमात्र लोभ में फंसा रहता, और ऐसे फंसा रहता है जैसे माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लपटाए, सिर धुने हाथ धुने लालच बुरी बुलाए। जैसे माखी अगर मक्खी गुड़ में बैठती है, उसको जो मीठा लगता है उसमें इतने लोभ की वजह से फंस जाती है कि उसके पंख भी टूट जाते हैं, हाथ भी फंस जाते हैं, पाँव भी फंस जाते हैं, मगर वो लोभ, मीठेपन का लालच नहीं छोड़ती। ठीक उसी तरह से ये मनुष्य है जिसके अंदर में अगर लालच आ गया, और जो लालची व्यक्ति है वो अपना सर्वस्व गवा बैठता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ लालच करें, लालच से क्या जाता है? मान जाती है, सम्मान घटता है। जैसे मान के चले कि हमने अगर 15 एकड़ कमाए, गुरुदेव रविदास बाबा मेरे को 15 एकड़ दे देना, मैं आपको 3 एकड़ दान कर दूंगा। ये कोई दान है क्या महाराज? ये लालची व्यक्ति ऐसी बोलता कि गुरुदेव बाबा हमको अगर अच्छा धन दे देवें तो थोड़ा बहुत मैं तुमको दान दे दूँ। ये लालची क्या है महाराज? आपने 15 एकड़ कमा ली और 5 एकड़ दान दिए तो महाराज उसको दान नहीं कहते। ये भ्रम है कि मैंने इतना दान किया, उतना दान किया। कबीर साहब महाराज कहते हैं, दान दिए धन ना घटे, घटे न गंगा नीर, अपनी आंखें देख लो यूं क्या कहे कबीर। कबीर साहब महाराज कहते हैं कि दान देने से दान घटता नहीं है महाराज।
घटे ना गंगा नीर, जैसे गंगा जी से आप कितना ही जल निकाल लो कभी नहीं घटता। अपनी आंखें देख लो अपनी आंखों से, कबीर साहब कहते हैं अपनी आंखें देख लो। यूं क्या कहे कबीर, कभी कोई ऐसे ही नहीं कहते कबीर साहब महाराज। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे रविदास महाराज वही प्रमाणित करते हैं कि जो तुम्हारे कारण केसवे लालच जीव लागा। प्रभु तुम्हारी भक्ति के लिए हमारा जन्म हुआ, तुम्हारे भक्ति के लिए हमारा जन्म, सकल मनुष्य देह में जो व्यक्ति आया है सभी का जन्म भक्ति के लिए हुआ है। रविदास महाराज बोले ना, नर्तन भक्ति के लिए पाए। जिसने राम नाम नहीं जाना महाराज जो सो नरक में जाए, जिसने राम नाम को नहीं जाना सो नरक में जाए, खुली बात कर दे। जिसने हरि की भक्ति त्यागी सो नर यमपुर जाए। जो फल टपक डाल से जाई डाल बीच लौट ना पाए। जो अगर फल डाल से टपक गया तो दोबारा डाल पे लौटेगा क्या? नहीं लौटेगा। वैसा ये जीवन, ये भजन, ये तन, ये शरीर हमें भक्ति के लिए दिए हैं। भक्ति के लिए कहे रविदास, भक्ति कारण परम पद को पाए नर्तन भक्ति के लिए पाए। भक्ति के लिए ये तन मिला है, मगर हमें अंदर लोभ आ गया महाराज, लालच आ गया, और उस लालच में मनुष्य यहाँ पे आके फंस गया और हरि भक्ति बिसर गई हरि भक्ति। कारण कि लोभी व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है। किसी को अगर हम आज चलो आपके यहाँ प्रवचन करने आ गए, बोले नहीं महाराज मेरे को आने के बाद जो देना है तो दे देना, मगर आ गया तो फिर फैल गया महाराज, 5,000 10,000 लगेंगे महाराज। एक बार आप ठगोगे मगर हम बार बार ठग लेंगे, ठगे जाएंगे। क्यों ठगे जाएंगे? मनुष्य कर्म से हीन, बुद्धि से हीन। लोभ गए, लोभ जब आता है महाराज तो सुमति अच्छी बुद्धि का विनाश होता है हमारे अंदर से। जिसको हमने संचय करना चाहिए उसका विनाश होता है, और ऐसा विनाश होने पे मनुष्य का लाभ है कि नुकसान है? नुकसान है, क्योंकि बुद्धि तो सभी के पास में महाराज। कौन बगैर बुद्धि का है? बुद्धि तो जानवर के पास भी है, वो भी अपना पेट भरता है। चींटी के पास भी बुद्धि है, हाथी के पास भी बुद्धि है, सकल सबके पास बुद्धि है महाराज। मगर ये मनुष्य सद्बुद्धि वाला है, विवेकशील वाला है। निकट नाथ प्राप्ति नहीं, मत मंद भागा। रविदास महाराज क्लियर बात करते हैं कि जिसके पास महाराज परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा हमसे लेश मात्र भी दूर नहीं है, लेश मात्र भी दूर नहीं है, मगर कहीं ना कहीं हमारे अंदर में लोभ होने की वजह से हमारे बुद्धि और मति ये खो गई, और हम अभागी बन के इस दुनिया में जीवन जी रहे महाराज, एकमात्र लोभ की वजह से, एकमात्र लोभ की वजह से। रविदास महाराज आज लोभ के बारे में बड़ी सुंदर बात, ये विकार है महाराज, पंच विकारों में एक लोभ ये भी विकार है। और इसमें बताता है कि लोभी मनुष्य कैसा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे उदाहरण दिए, सागर सलील सरोदिका जलथल अधिकाई। सागर में पानी लबालब भरा रहता है, सलल गंगा जी में पानी लबालब भरा रहता है, सरोदिका में ज्ञान तालाब में पानी लबालब भरा रहता है महाराज, ओतप्रोत पानी भरा रहता है। जलथल अधिकारी, वो जमीन, उतनी जमीन सिर्फ जल के अधिकारी होती है, जल की अधिकारी होती है। चाहे सागर में देखो कितना पानी रहता है, सागर से गंगा जी आई, गंगा जी में ओतप्रोत पानी होता है। तालाब सरोवर में ओतप्रोत पानी होता है। जहाँ तक जल तक पानी रहता है महाराज, जितना धरती भी वहाँ तक सरोवर रहती है। मगर स्वाति बूंद की आस है, पीहू प्यास न जाई। मगर चात्री का एक पक्षी, पपी या पक्षी होता है कि प्रभु मुझे मात्र इतना पानी भी, कितनी भी बारिश आ जाए महाराज, कितनी भी बारिश हो जाए, कितना पानी जलथल में लबालब भर जाए, मगर चातक पपिया कहता है कि प्रभु मैं मात्र तेरे 2 बूंद से प्यासा हूँ। ठीक इसी तरह व्यक्ति कितना भी धन आ जाए महाराज, कोई कितना भी हमें दान दे दे या हम कितना भी कमा ले, मगर थोड़े से किस बात रहती है, तो यार मुझको 2 रुपया कम दे दीस,
अगर हम प्रकाश बाबू तांडेकर के दुकान में जाते हैं और 122 रुपये का बिल बनता है महाराज, तो 120 रुपये देने पे ऐसा लगता है कि नहीं यार 2 रुपये बटाने कम दे दी। इस कहने का तात्पर्य लालच ऐसा होता है, लालच ऐसा होता है, यानी पाई पाई का भी हिसाब रखता है। हमारा मनुष्य रखना चाहिए, अच्छी बात है महाराज, मगर उस तरह से रखा जाए जहाँ तक हिसाब है। क्योंकि पहले के ज़माने में हम लोगों से ऐसी तो टैक्स वसूल जो काम करते थे महाराज, जैसे लोहार उपक्रम बनाते थे, कुम्हार भांडे बनाते थे, मतलब मटके बनाते थे, चमार जूता बनाते थे, ये व्यापारी लोग थे। अब लोगों को इस बात से जलन होती थी महाराज, इस बात से जलन होती थी करके इनको ना निम्न वर्ग में डाल दे, क्योंकि ये तो मिस्त्री, ये तो कलाकार लोग थे, ये बुद्धिमानी लोग थे। और बुद्धिमानी अगर काम करेगा महाराज, उसके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा। मगर राजा महाराज के ज़माने में इन पे इतना टैक्स डाल दिए कि इनका कभी उत्थान नहीं हुआ महाराज, उत्थान नहीं हुआ। क्योंकि लोभ किसकी वजह से? तो लोभी पंडित उल्टा नारी। जैसे पंडित को आप कितना दान दे दो, सब कुछ दान दे दोगे महाराज, उसके बाद में बोलेगा आपकी अगर अति कोई प्रिय वस्तु है तो वो भी दान दे दे, वो भी दान दे दे। अब सबके भाव सीधी सी बात है, अगर देखा जाए तो सबकी प्रिय तो आज के तारीख में घरवाली है। कितने की घरवाली को पालेगा जी वो सब? अगर अपनी घरवाली को दान देते बैठे उसको, कितने के घरवाली को पालेगा कि अपनी घरवाली को पालेगा? तो कहने का तात्पर्य है लोभी पंडित उल्टा नारी, दोनों भोगे नरक के द्वारी। कहने का तात्पर्य महाराज कि लोभ मनुष्य का मान घटाता है, लोभ के पीछे ना जाए, लोभ के पीछे ना जाए। जैसे चातक पपीहा लबालब धरातल में पानी भरा है महाराज, मगर वो भी स्वाति बूंद कि पानी जब बरसता है तब भी कहता है कि मैं ऊपर के ऊपर 2 बूंद पी लूँगा, उससे मेरी प्यास बुझ जाएगी। ठीक मनुष्य भी ऐसा ही है महाराज, इतना लोभ में आ गया कि और थोड़ा ज़्यादा मिल जाए तो मेरा बिगड़ा काम बन जाएगा, बिगड़ा काम बन जाएगा। इसीलिए तो बोला चोर और चमार, क्योंकि चमार के 2 टाके से पूरा भारत बंधा हुआ है महाराज। और लोभी यानी चोर पंडित, क्योंकि जोड़ी अक्सर चोर और चमार की है महाराज। चोर यानी पंडित, चमार यानी चमार। चमार के 2 टाके में पूरा भारत बंधा है, और लोभ की वजह से पंडित ने दो बातों में पूरे देश को चुराया है, थोड़ा और दे देता है लोभी पंडित। तो ऐसा अपने जीवन में इस बात को ध्यान रख के महाराज अपना कार्य करें, कारण कि मनुष्य जीवन परोपकारी जीवन है। हमें अन्य जीवों पर भी दया करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। और ये सब कारण यह है कि लोभ के वजह से सुबुद्धि का विनाश होता है, कुबुद्धि का आवरण उपज होती है, फिर कुबुद्धि आती है महाराज। और जब कुबुद्धि आएगी तो सुबुद्धि चले जाती है और मनुष्य फंस जाता है। हम दूसरे को नहीं लूटते महाराज, हम खुद ही लूट जाते हैं। लोभ इसका काम है। आगे देखिए, आगे बोले रविदास महाराज ने, जोरे सनही चाहिए चितवत की दी है दूरी। सनही या मतलब प्रेमी, जो अगर आपसे कोई प्रेमी चाहिए तो उसे प्रेम करने के लिए किसकी जरूरत है महाराज? चित्त की जरूरत है, विवेक की, ज्ञान की, हित की जरूरत है। चित्तवत की है दूरी, मगर लोभी व्यक्ति के पास कभी चित्त होता ही नहीं महाराज, बहुत चित्त से दूर होता है वो, क्योंकि उसकी बुद्धि लोभ में ही फंसी हुई होती है, लोभ में ही फंसी। रविदास महाराज आज बहुत पावन पवित्र उपदेश दे रहे हैं कि बोले कहाँ फंसा होता है उसकी बुद्धि? लोभ में ही फंसी होती है। अगर हम जिससे अगर प्रेम करते हैं, कुछ लोग तो ऐसा प्रेम करते कि मेरा काम बन जाएगा ना, तब तक मीठा बोले, जब तक पल्लू में दाम होए तब तक मीठा बोले, और जब पल्लू से दाम गया तो कोई लौट के नहीं आते। कबीर साहब महाराज कहते, महाराज अगर हम किसी से प्रीत भी करते हैं तो कैसे कर लेते हैं? नहीं, तो भैया पैसे की ज़रूरत पड़ी है, मैं पैसे वाले के पास जाऊंगा, उसको कैसे बोल के ठग लूट कर दूँ, वापस आ जाऊँगा, तब तक ये थोड़ा सा अपना प्रेम बढ़ा लेता है। मगर महाराज ये सब छूटता है। आप किसी को ठग रहे हो मतलब आप खुद ठगे जा रहे हो, खुद ठगे जा रहे हो महाराज। आप किसी को लूट ही नहीं सकते, ताकत ही नहीं। रविदास महाराज लोभ की वजह से हम किसी का अगर पूरा धन भी लूट ले महाराज, तो देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है, मालिक सबको देखता है। रविदास महाराज सबकी ख्याल रखते हैं।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि जोरे सा नहीं चाहिए, चित्तवत की है दूरी। अगर आपको सच्चा प्रेम करना है महाराज, अपने चित्तवत को जागरूक करना पड़ेगा, और कुबुद्धि से जो है हमारे अंदर में जो भ्रम है उसको मिटाना पड़ेगा, चित्त से जागरूक होना पड़ेगा। और जो दूरियां है हमारे अंदर में, जो लोभ के कारण दूरी बनी है, लोभ को हटाना पड़ेगा। तब कहीं जाके हम सच्चा प्रेमी बनेंगे, सच्चा प्रेमी बनेंगे, अन्यथा नहीं बन सकते। कारण पांगुल फल न पहुँचे ही, कछु साध न हो पूरी। अगर पांगुल यानी अपंग व्यक्ति को अगर बोला जाए कि भैया तो पेड़ में चढ़ और फल तोड़, अपंग व्यक्ति पेड़ में चढ़ सकेगा क्या और फल तोड़ेगा क्या? अगर फल नहीं टूटेगा महाराज तो उसकी साध पूरी होगी क्या? उसकी शौक पूरी हो जाए। जैसे आम का पेड़ है महाराज, आम के पेड़ में अगर लंगड़ा व्यक्ति है, अपंग व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति है जिसको एक पाँव नहीं है, लंगड़ा है, अगर उसकी इच्छा हुई मुझे आम का फल खाने की, कैसे चढ़ेगा पेड़ पे, कैसे तोड़ेगा? और टूटेगा नहीं तो क्या उसकी साध बुझेगी, उसकी शौक पूरी होगी, उसकी इच्छा पूरी होगी? जी नहीं होगी। ठीक वैसे ही रविदास महाराज बोलते हैं कि बेटा जोरे से नहीं चाहिए, अगर तुमको सच्चा मित्र चाहिए तो अपने चित्त को जागृत करो, चित्त को जागृत करो महाराज। क्योंकि आपको लोभ ने ऐसा गांठ बांध दिया है कि चित्त से हमारी दूरी होने के कारण हम लोभ में दिन पे दिन फंसते जा रहे हैं, दिन पे दिन फंसते जा रहे हैं महाराज। और इसी का कारण है कि मनुष्य को लोभ ने चारों ओर से घेर रखा है, चारों ओर से घेर रखा है। कहाँ लोभ नहीं होता? लोभी व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं सकता, धन के लोभ के कारण उसका विकास नहीं कर पाता, वो धन ही मात्र एकत्रित करने में लगा है। काला धन हो गया है लोगों के पास में, मगर गोर गरीबों को। टुकड़ो जी महाराज ने एक बात बड़ी सुंदर बोली थी महाराज। टुकड़ो जी महाराज ने ये बोले कि बड़े बड़े साहूकार हो गए, सेठ लोग हो गए, बहुत सारी बंजर जमीन पड़ी है, मगर किसी गोर गरीब को नहीं देता। भजन है तुकाराम टुकड़ो जी महाराज का, बहुत प्यारा भजन है, बहुत प्यारा भजन है। अब वो नहीं आ रहा है याद, कोई बात नहीं। बोले गोर गरीबों को नहीं देता, भले उनसे शोषण करता है, उनसे शोषण करता है। ये काम होता है लोभी व्यक्ति का। वैसे ही अपने परिवार का भी शोषण करता है महाराज लोभी व्यक्ति। बच्चों को पढ़ाएगा नहीं, घर की स्त्रियों को मजबूरी से रखेगा, नहीं, ये सब मजबूरी है उसकी। जो आशा है वो मारी जाती है, वहीं के वही दम पकड़ के घुटन सी हो जाती है महाराज। और लोभी व्यक्ति को उसकी स्त्री भी प्रेम नहीं करेगी, क्योंकि चित्त ने, उसका चित्त जागरूक नहीं है, उसका चित्त जागरूक नहीं महाराज। और ऐसे लोगों का प्रपंच हम देखने की दृष्टि से बड़ा दुखी है, बड़ा दुखी है। क्यों कि बोलते हैं कोई गला घोट के अगर मार देगा तो मनुष्य को जानकारी हो जाएगी, मगर लोभ के वजह से, कंजूसी की वजह से महाराज वो व्यक्ति की जानकारी नहीं आती, वो चेहरे पे हमेशा मायूसी रहती है। तो ऐसा ना हो अपने जीवन में, और ऐसे हम ना करें, परिवार की भी रक्षा करते हुए अपने आप को भी संभाले और लोभ के पीछे ना दौड़े। क्योंकि रविदास महाराज यही कहते, जोरे से नहीं चाहिए, जो अगर तुमको सच्चा मित्र चाहिए तो चित्तवत की है दूरी, चित्तवत को मिटाना पड़ेगा, मतलब लोभ को मिटाना पड़ेगा महाराज। और चित्तवत में जो दूरियां है, जो चित्त हमारा जागरूक होने के बाद में लोभ हमें रोकता है, क्योंकि विवेक से सोचने नहीं देता लोग, तो उसको मिटाना है हमें महाराज। जैसे चित्तवत चंद्र चकोरा, जैसे चकोर का चित्त चंद्र के ऊपर में होता है महाराज, एक टक चित्त होता है तब कहीं जाके प्रेम बनता है। प्रभु जी तुम घनबन हम मोरा, जैसे चित्तवत चंद्र चकोरा, ऐसा हमारा चित्त परमात्मा की ओर होना चाहिए महाराज। कतई परमात्मा दूर नहीं है, मगर लोभ के वजह से हम उससे बिछड़ गए। और उसी का कारण है कि एक अपंग व्यक्ति कभी फल नहीं तोड़ के अपनी शायद पूरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ठीक उसी तरह लोभी व्यक्ति के कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और न अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, महाराज कहे रविदास अकथ कथा उपनिषद सुनी जय। रविदास महाराज कहते हैं कि परमात्मा की कथा
अगाध है, अकाथ है महाराज, बड़े बड़े उपनिषदों में लिखी हुई है, मगर लोभी व्यक्ति उसको न ध्यान दे करके, न उसको पढ़ करके, न ऐसी कथा को सुन करके अपने चित्त को जागरूक करता है, चित्त को जागरूक नहीं करता। ऐसी कथा को सुन के भी अपने चित्त को जागरूक नहीं करता महाराज, के कारण के बीच में लोभ फंसा है, लालच फंसी हुई है। कहे रविदास अकथ कथा, परमात्मा की कथा अकथनीय है। आप जितनी बार बखान करोगे महाराज उतनी बार, अभी यही है, अमृतवाणी ही है हमारे पास। आप एक भजन को अगर 10 बार पढ़ोगे उसका विश्लेषण 10 बार तरह से आएगा, 10 बार तरह से आएगा, क्योंकि ये पावन पवित्र ग्रंथ है। ठीक उसी बात को बोले रविदास महाराज, कहे रविदास अकथ कथा उपनिषद सुनी जाए। आप इतने इतने बड़े संत महात्माओं के माध्यम से जो कथाएं होते हैं उनको इतना सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी मनुष्य का चित्त जागरूक नहीं होता, लोभ नहीं जाता। जस तू ही तस तू ही, कैसे उपमा दीजिए, कस उपमा दीजिए। परमात्मा तो बेटा तू जहाँ जैसा है वैसा भी है, परमात्मा भी लोभी है। परमात्मा आपके चित्त को हर लेंगे, चित्त का लोभी, आपके दुष्कर्म का लोभी, आप परमात्मा को हरण का लोभी है, हरने वाला है। अगर तो उसके जरूर शरण में चले जाओ, परमात्मा के शरण में चले जा, सदगुरु के शरण में चले जा, तू जो बात अड़ी है लोभ की, वो सर एकमात्र चित्त के वजह से है। तुमने जो लोभ की गांठ बांध करके रखी है महाराज, उसको थोड़ा सा हटा लो अपने दिमाग से। तू जैसा चाहेगा परमात्मा वैसा है। तू अगर चोर बोलेगा तो चोर भी है, साव बोलेगा साव भी है, बदमाश बोलेगा बदमाश भी है, जैसा बोलेगा वैसा है। चोरों में तू चोर बन बैठो, बदमाशों में बोलो तू, जैसा बोलोगे परमात्मा वैसा है महाराज। लोटावीर का देखो चित्त चुराए रविदास महाराज ने, मीराबाई का चित्त चुराया, कितने उदास थी, आत्मा ज्ञान नहीं था, गली गली भटकती थी मीराबाई, गली गली, धन तो अपार था महाराज, मगर चित्त में दूरियां थी, चित्त में दूरियां थी। नामदेव महाराज को देखो, भगवान की तो प्राप्ति थी उन्हें, मगर चित्त से जागरूक नहीं थे, वो चित्त से जागरूक नहीं थे। मीराबाई भी को भी तो कन्हैया जी की भक्ति थी, मगर चित्त से जागरूक नहीं थी। अगर इस चित्तवत से अपने दूरी मिटाना है तो परमात्मा के सदगुरु के शरण में जाओ। परमात्मा देख जैसा तू तैसा तू ही, उसकी कोई उपमा नहीं है, कोई उपमा नहीं है महाराज। बस हमें अपने चित्त में चैतन्य को जागरूक करना है, और जिसके अंदर में ऐसा जागरूक हो गया महाराज, उसके अंदर का लोभ चले गया, लोभ चले गया। कारण कि जा तुम कारणे कैसो अंतर ले, यानी लालच जीव लागा, जिस लालची जीव का है मात्र एक परमात्मा हृदय में ना होने की वजह से, भक्ति ना करने की वजह से ही मनुष्य के अंदर में लोभ आता है। और जिसने जो भक्त है महाराज, जो लोभी है ना, वो खुद तो डूबता है, पूरे दुनिया को लेकर डूबता है, पूरी दुनिया को लेकर डूबता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे और गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के शरण में जाइए और परमात्मा की भक्ति करिए, अपने चित्त को जागरूक करिए, और जैसा जीवन जीना है आपको, क्योंकि जीवन गरीबी में भी जीते हैं, अमीरी में भी जीते हैं, मगर चित्त से सोचिए, विवेक से सोच करके अपना जीवन जागृत कीजिए, लोभ के पीछे न जाइए। बोलो सदगुरु रविदास महाराज की जय, बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो परम पूज्य बाबा झाड़ूदास की जय, बोलो सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हुई होगी क्षमा करोगे। जय गुरुदेव।